न्यूट्रॉनों को खोजकर्ता कौन है? पॉली है। न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन? न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है? पॉली है। न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है? पॉली है। न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है? पॉली है। न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है? पॉली है, पॉली है, पॉली है। न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है? पॉली है। ओके, न्यूट्रिनो की खोजकर्ता पॉली है। एंडरसन जो है आपका पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन की खोज करता है एंडरसन है। प्रोटॉन की खोज करता रदरफोर्ड है। पॉली है न्यूट्रॉन की खोज करता। न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो की खोज करता और न्यूट्रॉन की खोज करता जेम्स चैडविक है। न्यूट्रॉन की खोज करता जेम्स चैडविक है और न्यूट्रिनो का खोज करता पॉली है। न्यूट्रिनो की खोज करता पॉली है और न्यूट्रॉन की खोज करता जेम्स चैडविक है। जेम्स चैडविक किसका खोज करता है? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रिनो का खोज करता कौन है? पॉली है। न्यूट्रिनो की खोज करता कौन है? न्यूट्रिनो की खोज करता कौन है? पॉली है। प्रोटॉन की खोज करता रदरफोर्ड है। आप पॉजिट्रॉन की खोज करता कौन है? एंडरसन है। पॉजिट्रॉन की खोज करता कौन है? एंडरसन है। युकावा है आपका मेसॉन के खोज करता। युकावा क्या है? मेसॉन की खोज करता। युकावा क्या है आपका? मेसॉन की खोज करता। और ये मेसॉन क्या करता है? दो न्यूक्लियस को आपस में जोड़े रखता है। ये किसने खोज किया था? युकावा ने। ठीक है, मेसॉन क्या होता है? मेसॉन पार्टिकल जो होता है दो न्यूक्लियस को आपस जोड़े रखता है, युकावा ने खोज किया था। ओके, तो मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? युकावा है। मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? युकावा है। मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? युकावा, युकावा है। मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? युकावा है। ओके, जेम्स चैडविक किसका खोज करता है? न्यूट्रॉन का। और न्यूट्रिनो का खोज करता पॉली है। न्यूट्रिनो का खोज करता पॉली और न्यूट्रॉन का खोज करता जेम्स चैडविक है। युकावा मेसॉन के खोज करता है। थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। मिलिकन्स आपका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, इसका खोज किया था। युकावा मेसॉन के खोज करता है। युकावा किसका खोज करता है? मेसॉन का। कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? देखिए, इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। ओके, तब इसका कितना हो जाएगा? 287 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 287 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 287। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन का 287। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 287। रदरफोर्ड के ए अल्फ़ा कानून ने सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में क्या होता है? परमाणु में नाभिक होता है। रदरफोर्ड ने अल्फ़ा कानून ने सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में होता है क्या? नाभिक। अल्फ़ा कानून ने सबसे पहले क्या दिखाया? नाभिक होता है। अल्फ़ा कानून ने क्या दिखाया? नाभिक होता है। परमाणु का क्या होता है? नाभिक होता है। अल्फ़ा कानून का क्या होता है? परमाणु का क्या होता है? नाभिक होता है। अल्फ़ा कण ने दिखाया था। परमाणु का नाभिक होता है, किसने दिखाया था? अल्फ़ा कण ने। परमाणु का नाभिक होता है, किसने दिखाया था? अल्फ़ा कण ने। परमाणु का नाभिक होता है, किसने दिखाया था? अल्फ़ा कण ने। और रदरफोर्ड ने दिखाया था। ओके, इलेक्ट्रॉन की खोज करता जे थॉमसन है। प्रोटॉन की खोज करता है रदरफोर्ड है। और रदरफोर्ड ने भी यही बताया था कि अल्फ़ा कानून ने सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में होता है नाभिक। न्यूट्रॉन की खोज करता जेम्स चैडविक है। न्यूट्रिनो की खोज करता पॉली है। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किसे नियंत्रित करता है? ठीक है, एटॉमिक कक्षा का अभिविन्यास किस पर निर्भर करता है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किस पर निर्भर करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। आणविक कक्षा का जो एटॉमिक सेल होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन किस पर कंट्रोल होता है? चुंबकीय क्वांटम नंबर्स पर। चुंबकीय क्वांटम संख्या से निर्भर करता है। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम नंबर से होता है। चुंबकीय क्वांटम नंबर से होता है। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, एक परमाणु में आधारभूत अवयव होता है। आधारभूत यानी आधारभूत माने कौन कौन होता है उसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक परमाणु में आधारभूत अवयव कौन कौन होता है?
एक प्रोटॉन में आधारभूत अवयव कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एक प्रोटॉन में आधारभूत अवयव कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आधारभूत अवयव कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एकधा आयनित का मतलब होता है अस्थायी कण। एकधा आयनित का मतलब क्या होता है? एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। एकधा आयनित का मतलब अस्थायी कण। एकधा, एकधा माने एक समान। आयनित कार्बन का मतलब है क्या? 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन भले। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में होता है। एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में, एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में होता है क्या? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। एकधा आयनित कार्बन परमाणु, एकधा आयनित कार्बन परमाणु, कार्बन का एटॉमिक नंबर भी 6 होता है, इसलिए एकधा कार्बन परमाणु है। ओके, इन दोनों का एटॉमिक 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन होगा और 6 न्यूट्रॉन भी होगा। ओके, एकधा आयनित कार्बन का पहचान है, यानी अस्थायी कार्बन का पहचान है। एकधा आयनित मतलब अस्थायी, एकधा आयनित मतलब अस्थायी। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होगा। कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? फोटोन आपका क्या है? परमाणु का भाग नहीं है, जबकि आधारभूत इकाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों ही है परमाणु का आधारभूत इकाई। ओके, आधारभूत इकाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज करता जेम्स थॉमसन। ओके, थॉमसन प्रोटॉन की खोज करता, रदरफोर्ड न्यूट्रॉन की खोज करता जेम्स चैडविक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें से क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण, स्पिनिंग क्या होता है? विपरीत स्पिनिंग। देखिए, ये हुंस लॉ भी कहलाता है। ओके, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में हो, आपको बता चुके हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक कक्षा में है तो अपोजिट स्पिनिंग होगा। ओके, क्या होगा? अपोजिट स्पिनिंग होगा। परमाणु अभाज्य है, यह किसने प्रस्तावित किया था? डाल्टन ने। परमाणु अभाज्य है, किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु अभाज्य किसने प्रस्तावित किया? डाल्टन ने। परमाणु अभाज्य है किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था।